हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसके जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस यूनिट के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टीचिंग, ये सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। तो बड़ी शांति से चित्त को रिलैक्स करके क्वेश्चंस को समझना है। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। ये कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। एक प्रॉक्सिमल हम पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन में, तो ये कह रहे हैं ये किसके द्वारा ये कंसेप्ट है वो विकसित किया गया। शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इनका नाम पूछा है, तो ये विकसित की गई थी लेव व्यगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, चलो इस कंसेप्ट को समझते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली में एक टर्म है दैट इज ZPD, जिसका फुल फॉर्म है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले टीचिंग में कि ये क्या किससे रिलेटेड है, सॉरी कम्युनिकेशन में। तो ये है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और टीचिंग में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड चीज़ें हैं। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ये, ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जिसे संभावित विकास के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इज ए कंसेप्ट ऑफन यूज इन क्लासरूम, हेल्प स्टूडेंट्स विद स्किल डेवलपमेंट। यह एक अवधारणा है जो बच्चों की कक्षाओं में कौशल विकास के लिए यूज की जाता है। ठीक है, और ये जो आइडिया है ZPD का, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम लेव वेगोत्स्की है, इनके द्वारा दिया गया 90s में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ZPD के बारे में और बात देख लेते हैं। ये क्या है? ZPD है एक डिफरेंस है। ZPD जो है क्या है? एक डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है ZPD? अगर मैं बात करूं, ZPD डिफरेंस है बिटवीन ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट और सी कैन डू विद हेल्प ऑफ द मोर नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि ZPD का मतलब है एक कोई भी शिक्षार्थी है ना, वो मदद के बिना कितना कर सकता है, और अगर किसी नॉलेजेबल पर्सन की उसके मदद दी जाए, हेल्प दी जाए, तो वो कितना कुछ कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ZPD है। जैसे व्हाट आई कैन डू, वो अकेला क्या कर सकता है। ठीक है, व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, और वो हेल्प की सहायता से कितना कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ZPD। ये बात है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करूं, इसमें एक शब्द आया ना प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल वर्ड किसके लिए है? समीपस्थ के लिए है। एक जो कितना समीप है, यानी कि कितना क्लोज होके, द लर्नर टू मास्टरिंग, यानी कि कितना क्लोज होके वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तो प्रॉक्सिमल शब्द को तो वैसे भी हम कई बार कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये वेगोत्स्की द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने ये सारी बातें की। इसमें ZPD है वो एक अच्छी टर्म है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स, प्रभावी वाचिक संप्रेषण क्या मांग करता है, क्या क्या होना चाहिए प्रभावी वाचन के लिए? आप बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के किस तरह से हम एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन कर सकते हैं? दूसरा, लॉन्ग पॉज, लंबा विराम। अगर आप बात करते करते एक लंबा विराम रुक जाए, आप कहोगे अरे वीडियो रुक गई क्या, बोले नहीं क्या, क्या ऐसे कर रहे हैं, नींद आने लग जाएगी। तो लॉन्ग पॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सगत अभ्यास। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी शब्द है, आप लगातार अभ्यास करोगे। अगर बिजनेस लाइक अप्रोच करोगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा वो। अगर सारे दिन ये बात कहो कि ये ले लो, ये कोर्स है, ये हुआ, तो ये बिजनेस लाइक अप्रोच होगी तो बिल्कुल अच्छा सा नहीं रहता, ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। नोइंग द ऑडियंस, श्रोताओं को जानना, ये बहुत जरूरी है। आप किन से बात कर रहे हैं, किन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अग्रेसिव क्वेश्चनिंग, आक्रामक ढंग से प्रश्न पूछना, लड़ाई थोड़ी करनी है, प्रश्न पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं, तो इनको काट दो। तो राइट आंसर क्या है, ए, सी और ई इज द राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बात समझ में आई कि डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गत्यात्मकता में क्या क्या चीजें सम्मिलित है। कक्षा की एक अच्छी चीजें क्या क्या है, अच्छी चीजें बता दो कौन कौन सी है। इन डिफरेंसेस, उदासीनता कोई अच्छी चीज है क्या, अरे नहीं रही। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, बहुत अच्छी चीज है अभिप्रेरणा तो। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल संगठित होना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लूसिविटी, किसी को एक्सक्लूज कर देना, किसी को एकांत में कि भाई ये अलग कर देना, ये तो बहुत बुरी बात है भाई, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन, हाँ, एक दूसरे को भागीदार के तौर पे रखना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जेंडर व्यू, लैंगिक दृष्टिकोण बहुत बुरा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह का दृष्टिकोण बहुत बुरा है। तो कौन सा है, बी, सी और ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ऐसे समझ के क्वेश्चंस करोगे तो क्यों नहीं होंगे, हो जाएंगे। बी, सी और ई इज द राइट आंसर। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, व्हेन यू लर्न दिस, जब आप यह सीख लेते हैं, यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट, आप जब यह आप सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजनाओं को करने में सक्षम होंगे। व्हाट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट, यह संप्रेषण किसका संकेत कर रहा है। आपको कोई कहे कि आप जब व्हेन यू लर्न दिस, जब आप इसको सीख लोगे या जब आप ये सीख लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा, ये किस तरह की बात कर रहा है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक प्रबलन हो रहा है ये, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, आप इससे बेहतर हो जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज यूज इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, संचार में प्रयुक्त एंट्रोपी की अवधारणा किससे संबंधित होती है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होती है किसी की, रैंडमनेस, कितना यादृच्छिक है वो, है ना। किसी भी कम्युनिकेशन में जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा सिग्नल में त्रुटियां भी होने की संभावना रहती है। तो एक तरह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ऑर्डर है ना, तो ये डिग्री बताता है एक तरह से, ठीक है, डिग्री तो ऑर्डर हो गया, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। एंट्रोपी समझते हो ना, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अगर वैसे समझे तो सॉलिड के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, तो ये बिल्कुल रिजिड होते हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी बहुत कम है, यानी कि रैंडमनेस अणुओं की बहुत कम है। लेकिन गैस के अणु इधर उधर होते हैं तो यहाँ रैंडमनेस ज़्यादा है, और वो और पानी के इनके दोनों के बीच के होते हैं, मतलब सॉलिड से तो ज़्यादा होते हैं रैंडमनेस, लेकिन गैस से कम होती है। तो इस तरह की रैंडमनेस कितना है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक तरह से डिग्री है, ये एंट्रोपी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान में भी ये अवधारणा होती है, इसको मैंने आपको लिख भी दिया है। इन डाटा कम्युनिकेशन द टर्म एंट्रोपी रेफर्स टू रिलेटिव डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। द हायर द एंट्रोपी द मोर फ्रीक्वेंट आर सिग्नल एरर, ठीक है, यही है। डेटा संचार में एंट्रोपी शब्द यादृच्छिकता की सापेक्ष डिग्री को संदर्भित करता है। एंट्रोपी जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक बार संकेतन में त्रुटियां होंगी, ये बात आपको बतानी थी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोग्निटिव डिसोसेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इन द रिजल्ट ऑफ, कक्षा संचार में संज्ञानात्मक असंगति का क्या परिणाम है। अगर आपकी कक्षा संचार कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है, और इसमें किसी भी तरह का कोग्निटिव डिसोसेंस यानी कि संज्ञानात्मक असंगति हो जाती है, संज्ञानात्मक ब्रेन से संबंधित असंगति है, तो क्या होगा, इसमें अराजक स्थितियां ही पैदा होगी। अगर असंगति आ गई कोग्निटिव तो क्या होगा, क्योटिक कंडीशंस आ जाएगी भाई, ठीक है। नेगेटिव पूछा है, अगर ये डिसोसिएशन हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा, फिल्टरिंग मैसेज,
स्टूडेंट बेस्ड इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेस्ट, ये तो सब पॉजिटिव बातें हैं। अगर इधर नेगेटिव घटना हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, छात्र में अराजक की स्थिति आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कॉग्निटिव डिसोसिएशन रेफर टू द सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड्स, बिलीफ और बिहेवियर। संज्ञानात्मक असंगति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें आपस में विरोधी दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार शामिल होते हैं। आपस में विरोधी दृष्टिकोण होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपन, लिखित संचार की प्रभावकारिता किस पे निर्भर करती है। आपको ये पूछा है कि आपका जो लिखित है संचार है, कोई लिखित रिटन में कोई कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा अच्छा कैसे होगा, ज़्यादा प्रभावी कैसे होगा। अगर लेंदी लिखोगे, लंबी प्रस्तुति करोगे तो कोई बात ही नहीं है, लंबी बात नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट बात होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, कॉम्प्लेक्स क्या, जटिल वाक्य करके क्या करोगे, अगले को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, वेरी गुड, लेखन के बाद संपादन। अच्छा, राइटिंग एडिटिंग में ठीक है कि कोई गलती नहीं है, ये नहीं है, वो सही है, देखना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेविटी इन सेंटेंस, वाक्यों में संक्षिप्तता, बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त वाक्य हों, अच्छे हों, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही होना चाहिए। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मजबूत शब्दों का प्रयोग, क्या करोगे कॉम्प्लेक्स मजबूत शब्दों का, ठीक है, किसी पे रुआब थोड़ी जमाना है अपने को। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड, शब्दों का प्रभावी उपयोग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, सी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। सी डी एफ इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन है सी डी एफ, तो राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो गया। मन को शांत रखें और आप प्लीज़ हमेशा खुश रहें। ठीक है, और जितना खुश रह के काम करोगे उतना ही बेहतर है फ्रेंड्स। जितनी टेंशन लेके काम करोगे तो आपको पता ही है क्या होना है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत बेहतर हैं, तो प्लीज़ अपने चित्त को शांत रखते हुए काम करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए बिना किसी टेंशन के। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।